ठीक है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। अब एक्चुअल में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इसलिए होता है कि दोनों को दोनों चीज समझ में आए। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आपको भी हिंदी समझ में आए। ठीक है। जब हम पाइथन की बात करते हैं, पाइथन से करना है जैसे हमें सेलेनियम, पाइथन की हम बात करते हैं, पाइथन कंप्यूटर के समझ में नहीं आती। कंप्यूटर जो समझता है लैंग्वेज वो 0 1 समझता है, बाइनरी लैंग्वेज बेसिकली, 0 1। तो प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट किया जाता है इसमें, और जो करता है वो होता है कंपाइलर। ठीक है। तो जब भी अगर हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए? कंपाइलर होना चाहिए। क्लियर। पाइथन का कंपाइलर, सपोज सीएमडी में हम जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन हाइफन हाइफन वी, तो ये बताएगा कि कौन सा कंपाइलर मेरे सिस्टम में है। 3.1 to 1 है। ये मैंने इंस्टॉल किया है। अगर नहीं होगा तो इसको इंस्टॉल करेंगे। कैसे करेंगे? पाइथन सर्च करेंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। क्लियर। फर्स्ट ऑफ हमें सेटअप करना है, मॉडिफाई, नेक्स्ट। इसमें एक ऑप्शन आता है ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये क्लिक होना चाहिए। बाकी आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको, तो इंस्टॉल हो जाएगा इसलिए। 3.12.1 ही ऑलरेडी है इसलिए क्विकली हो गया, लेटेस्ट वर्जन है। तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, इसको इंस्टॉल कर लो पहले। ठीक है। नोट्स लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे डेस्कटॉप पे बनाया था, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दे रहा हूँ। ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड से इसको ओपन कर लेंगे। मेरे में ऑलरेडी कंपाइलर है, तो मैं फर्स्ट डॉट पी वाई, प्रिंट एल। मेरे पास 2 3 कंपाइलर से पूछ रहे हैं। ठीक है, ये इसने रन कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं पाइथन सीखना। अपने रजिस्ट्रेशन करा लिया नीचे, क्या क्या अपडेट है अभी? इसमें ठीक है। सेलेनियम विद पाइथन। ठीक है। पहले हमें पाइथन सीखना है। क्लियर। ओवरव्यू कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, environment setup, basic syntax, variables, data type, operator, user input, decision making, if else, loops, string handling। ये कोर कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली सारी लैंग्वेज में सेम ही होते हैं। पाइथन की कुछ अपनी चीजें हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, आइटरेटर्स, स्कोप, मॉड्यूल, पीआईपी, पाइथन मैथ मॉड्यूल, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इतने कोर कॉन्सेप्ट पाइथन के आने चाहिए बिफोर ऑटोमेशन। क्लियर। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये आपको खुद रीड करना है। इसमें थियोरेटिकल है कि पाइथन कब डेवलप हुई थी, ठीक है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। जब आप थोड़ी बहुत पाइथन सीख जाओ या लास्ट में, ये आपको पता होनी चाहिए। पाइथन इन्वायरमेंट सेटअप, कंपाइलर हमने डाल दिया, आईडी हमने डाल दी, आईडी आपके में ऑलरेडी थी। ठीक है। फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम, जैसे हमने हेलो लिखा और इसको रन करना।
क्लियर है? इतना आपको आ गया है प्रोग्राम लिखना। हमें स्टार्ट करना है वेरिएबल से। क्लियर? सो क्या होते हैं वेरिएबल्स? सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोग्रामिंग में होती है वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्या समझ में आता है आपको वेरिएबल्स क्या चीज होती हैं? क्या होता है प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स? एड्रेस नहीं। हाँ, तो बॉक्स क्या होता है? कंटेनर बेसिकली। ठीक है, कंटेनर कहाँ रखा है तब उसका एड्रेस। तो वेरिएबल्स क्या है बेसिकली? कंटेनर्स किस लिए? कुछ स्टोर कर, कुछ वैल्यू स्टोर करने के। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। करने क्यों है हमें? क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों कर रहे हैं? गुड। तो किसी भी प्रोग्राम में अगर हमें डेटा बार बार चाहिए, बार बार नहीं क्रिएट करके, एक बार क्रिएट करके कहीं से लाके स्टोर कर देंगे ताकि हम उसको यूज कर सकें। क्लियर? कंटेनर सबसे ज्यादा कहाँ देखे हैं आपने? हाँ, कंटेनर का लाइव एग्जांपल होगा तो कहाँ देखे आपने कंटेनर? शिप स्पोर्ट्स में। और छोटे कंटेनर बॉक्सेस? हाँ, फैक्ट्रीज में, किचन में। किचन में होते हैं ना, सबसे कंटेनर ही कंटेनर होते हैं। किस लिए रखे हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो अभी समझो कि मेमोरी तो हमें दिखती नहीं है। तो अगर किचन में भी सारे कंटेनर ब्लैक हो तो मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन से क्या है? नेम देके क्या दे दूं? 1 2 3 दे दूं? क्या दूं? रेलेवेंट। उससे क्या होगा? रीडेबिलिटी से बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, रीडेबिलिटी। तो वेरिएबल को जो भी हम बनाएंगे उसको रीडेबल बनाना है, कि उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं उसके नाम से पता लग जाए। क्लियर? वेरिएबल कंटेनर है, डेटा को स्टोर करेगा। और वेरिएबल कैसे होना चाहिए? रीडेबल होना चाहिए। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, तो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो किस टाइप का होगा। इंटीजर या स्ट्रिंग टाइप का। पाइथन में ऐसा नहीं करना होता। सपोज किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको नेम स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे? स्ट्रिंग बनाओगे। कहीं पे str लिखते हैं, कहीं पे पूरा स्ट्रिंग लिखते हैं। नेम इज इक्वल टू भारत, और ये एंड कर। ठीक है, या इंट लिखते हैं, इंट फोन नंबर आपको लिखना है तो उसके अंदर फोन नंबर लिख के ये लिखते हैं। ठीक है, पहले डिक्लेयर करते हैं उसका यूज करते हैं। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं करना है। पाइथन में आपको फोन नंबर चाहिए, आप ऐसे लिखो फोन, और उसके अंदर वैल्यू दे दो, खत्म। सिंपल सा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे थे ए इज इक्वल टू 10, तो एक वेरिएबल बन गया ए, इसके अंदर क्या है? 10। अभी मैं बिल्कुल नेम नहीं दूंगा क्योंकि मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो नेम प्रॉपर देंगे, ए भी नहीं लिखते हैं वहाँ पर। ठीक है, ए वेरिएबल हो गया, 10 क्या हो गई? वैल्यू हो गई। इक्वल टू क्या है? एक ऑपरेटर है जो वैल्यू असाइन कर रहा है। बी इक्वल 20। क्या हुआ ये? हाँ, इनकी वैल्यू को प्लस किया है और एक नया वेरिएबल बनाया, उसमें स्टोर कर दिया। प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन के लिए प्रिंट सम। प्रिंट, हाँ, करके देखते हैं। वो हाइड कर, रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस। ठीक है, रन किया, क्या आ रहा है? 30। तो ये सिंप्लीफाइड पाइथन का प्रोग्राम। ये चीज समझ में आई? वेरिएबल। अब दो तरह की वैल्यू सीखनी है हमें। एक इंट, एक स्ट्रिंग। इंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, स्ट्रिंग मतलब करेक्टर्स, अल्फाबेट्स, या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। जो भी वैल्यू हम डबल कोट्स में दे दें, डबल कोट्स में या सिंगल कोट में, दोनों बराबर होते हैं पाइथन। ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं।
ठीक है। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू भारत। अब डेटा टाइप देते नहीं है इसमें, तो हम सिर्फ ऐसे नेम इज इक्वल टू भारत। नेम क्या हो गया? वेरिएबल किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। कैसे स्ट्रिंग टाइप का हुआ? जो वैल्यू हम इसको देंगे ये उस टाइप का बन जाएगा। इसे बोलते हैं डायनेमिक टाइप। और लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता है पहले। इसको अगर आप नेम को 10 दे दो तो ये किस टाइप का हो गया? इंटीजर टाइप का हो गया। जो वैल्यू दोगे आप इसको ये वैसे ही बन जाएगा। पाइथन में थोड़ा सा अलग है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो एरर दे देगा तुम्हें कि स्ट्रिंग इंट में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है। पाइथन में कन्वर्ट हो जाता है। करके देखें। ठीक है। क्या वैल्यू आएगी? भारत। चेंज कर दें नेम को 10 का साइन कर दें। 10। क्या प्रिंट होगा? 10। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। इसका टाइप ही चेंज हो गया। पहले वो क्या था? स्ट्रिंग था। अब इंटीजर। कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक फंक्शन होता है, जैसे प्रिंट फंक्शन है ना, एक फंक्शन के बारे में डिटेल में जाएंगे। प्रिंट क्या है? फंक्शन। ऐसे करके हम एक ऐसी फंक्शन होता है टाइप, जिससे टाइप पता लग जाता है कि किस टाइप का है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप निकालूं किसका? नेम का। ठीक है। और इसको प्रिंट करा दूं। क्लियर है? जो भी टाइप आए वो प्रिंट हो जाए। और फिर कन्वर्ट करने के बाद प्रिंट करा दूं। दोनों की टाइप फर्क होगा। पहले क्या टाइप है इसका? पहले स्ट्रिंग, दूसरी बार में इंट। यहाँ तक ये इंट कन्वर्ट हो गया, तो ये टाइप चेंज हो रही है अपने अकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं हम क्या? टाइप शो कर रहा है। जो ये लाइन लिखी है, इसको समझो और इसको समझो। सारा समझो। पाइथन क्या है? डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है। ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंस है। क्या आउटपुट आएगा इसका? आगे में देखो। हम्म। क्लियर। प्रिंट एक्स करेंगे और प्रिंट की वैल्यू अपडेट कर देंगे तो क्या प्रिंट होगा? ये कमेंट दिया हुआ है एक्स। ठीक है, हाँ। चेंज कर दी। सेल जाएगा। और टाइप भी चेंज होगा। टाइप प्रिंट नहीं किया लेकिन टाइप भी चेंज हो जाएगा। स्ट्रिंग हो गया। तो ये चीज क्लियर है। जैसी वैल्यू देंगे वैसा बन जाएगा। डायनेमिक है। ये समझो। क्या आउटपुट आएगा? क्लियर है। डबल कोट्स और सिंगल कोट्स सेम होते हैं इसमें। आप डबल कोट भी यूज कर सकते हो, सिंगल कोट भी यूज सकते हो। एक्स की वैल्यू जॉन है या ये दोनों का मतलब सेम है, जॉन ही है। क्लियर। वेरिएबल्स इसको रीड करो एक बार।
कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं स्मॉल है। सपोज जैसे मैंने ये लिखा और प्रिंट कराने लिखा और ये प्रिंट कर दिया, दोनों सेम थे वेरिएबल। दोनों वेरिएबल कैसे हैं? ये क्या कह रहा है यहाँ पे? आप प्रिंट तो करने जा रहे हो, आपने डिफाइनिंग नहीं किया है। डिफाइन कब करते हैं? जब वैल्यू असाइन करते हैं। क्लियर? तो ये केस सेंसिटिव है। क्लियर? अभी कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स के। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और द अंडरस्कोर करेक्टर। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। सपोज नेम वन आप ऐसे कर सकते हो, नेम टू, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, थ्री नेम नहीं कर सकते, नेम थ्री कर सकते हो। स्पेस नहीं कर सकते इन दोनों के बीच में, अंडरस्कोर लगा सकते हो। माई ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल कोड। अभी रीड कर एक बार समझ में आ रहा है? केस सेंसिटिव कि एज, एज और एज, अल्फाबेट चेंज है ना सब में, सब अलग अलग है, तीन अलग अलग वेरिएबल बन जाएंगे। नहीं, ये एज में देखो ए कैपिटल है। नहीं, तो वो ही चेंज हो जाएगा। नहीं? और जैसे लीगल वेरिएबल आप ऐसे बना सकते हो वेरिएबल, माई वेर, माई अंडरस्कोर वेर, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर, माई वेर। इलीगल कैसे? नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते। ठीक। अगर हम डबल कोट्स में लिख रहे हैं तो उसके बीच में, वेरिएबल के बीच में हम स्पेस दे सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग हो गई बेसिकली। प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या है? एक फंक्शन है जो आउटपुट को प्रिंट करता है, आउटपुट के कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। तीन फंक्शन, तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, आप कॉमा लगा के तीन वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हो। कॉमा नहीं आएगा, कॉमा इसीलिए है कि हम तीन अलग अलग वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं। आउटपुट आएगा पाइथन सॉस से, यहाँ पे लिखते हैं। हेलो ड्यूप्लिकेट, दो वेरिएबल को आप प्रिंट करा सकते हो। क्लियर? आप सेम टाइप के वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हो। अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैट होती है, एक के पीछे जाके जुड़ जाती है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे स्पेस दे रखा है इसीलिए। क्लियर? कॉन्कैट का मतलब हम यहाँ पे दे दी, यहाँ पे दे दी स्पेस।
नहीं, ब्रैकेट में स्पेसिंग दे दी थी यहाँ पे। हाँ, स्पेसिंग भी ऐड हो गई ना उसमें। हमने उसके वेरिएबल में ही स्पेसिंग दे दी। क्लियर। नंबर्स कॉनकैट, सॉरी, नंबर ऐड होते हैं और स्ट्रिंग कॉनकैट होती है। कॉनकैट का मतलब, अगर मैं यहाँ पे कैन, क्या आएगा इसका आउटपुट? नहीं, नंबर्स नहीं है, स्ट्रिंग है। डबल कोट्स है ना, अगर नंबर में भी डबल कोट्स रख देंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो 10 है, 10 नहीं है ये। इसको समझो, इसको रन करेंगे, देखो। नहीं, इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट कह रहा हूँ, कोट्स लगे हैं ऊपर। कोट्स हटा देंगे तो ये क्या बन गया? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। एडिशन मतलब सब जोड़ के एक बनेंगे। कॉनकैट मतलब एक के पीछे एक जुड़ेगा। दोनों में फर्क होता है। स्ट्रिंग हमेशा कॉनकैट होगी, नंबर हमेशा ऐड होगी। विदाउट कॉमर्स, कॉमर्स तो नहीं दिया हमने। कोट्स, क्या करूं? नेम, नेम भी तो वो रहते हैं। हाँ, जैसे ये लिखा था ना, ये कॉनकैट हो जाएंगे। नहीं, विदाउट कोट तो स्ट्रिंग बनेगी नहीं ना वो। नंबर को तो स्ट्रिंग बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को नंबर नहीं बना सकते। पाइथन 2 हो सकता है, पाइथन 45 हो सकता है, ये स्ट्रिंग है। तो इसको हम नंबर नहीं बना सकते। क्लियर। ये चीज क्लियर है। और अगर मैं ऐसे कर दूं, ये चीज समझ में आ रही है? क्या आउटपुट आएगा इसका? कितनी आएगी? 15। इसमें क्या होगा? अगर दो अलग अलग हो गए, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि मैं इसको कॉन्कैट करूँ, उसको मैं ऐड करूँ, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो एरर देगा। एरर आएगी। क्या एरर आएगी? देखो, क्लियर ही नहीं हो रहा ना कि कॉन्कैट करना, ऐड करना। क्या कह रहा है, देखो। अनसपोर्टेड ऑपरेंड, ऑपरेंड होती है वैल्यूज। वो अलग अलग टाइप की वैल्यूज को आप ऐड करने की कोशिश करो। एक इंट है, स्ट्रिंग, या तो दोनों को इंट बनाओ या दोनों को स्ट्रिंग। तो अगर मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, क्या हो जाएगा? क्लियर है? डाउट है कुछ? अगर ऐसे करें, क्या देख सकते हैं? अगर मुझे 5 और जॉन प्रिंट करना था, कौन क्या हो गया? अगर मुझे दोनों वैल्यू अलग अलग टाइप की स्क्रीन पे शो करनी है, कॉमा लगा के मैं कर सकता हूँ, 5 जॉन। क्योंकि वो डिस्प्ले हो रही है ना कॉन्कैट हो रही है ना ऐड हो रही है। ठीक है। कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। क्या आंसर आएगा इसका?
क्या आएगा आंसर? देखो क्या आंसर आएगा। 57 है, 57। ठीक है। अगर मुझे इसको ऐड करवाना हो, मुझे पता है कि जो बॉक्स में स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है लेकिन है इंटीजर, वो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लियर? नहीं, हटा के नहीं। मैंने एक वैल्यू बना दी ए, आगे लिख दिया क्या, इंट एक्स। एक्स में क्या है, 5 है लेकिन स्ट्रिंग में है। मैंने आगे लिख दिया इंट। इंट में कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, वो ए में। नया वेरिएबल बी इक्वल टू इंट वाई। ये टाइप कास्ट कर रहे हैं, वाई की वैल्यू जो स्ट्रिंग में थी वो इंट में हो रही है अब। हाँ, अब क्या करेंगे, ए प्लस बी। अब क्या आंसर आएगा, 12। क्या किया हमने, चेंज कर लिया। इसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अगर ये नहीं लिखते तो 57 ही आता। स्ट्रिंग की वैल्यू है। करना है तो हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, इन एक्स और वाई को कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम आगे लिख दें तो चेंज हो जाता है टाइप। अगर 3 है, 3 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो एक्स की वैल्यू स्ट्रिंग में, इंट में करना है इंट। क्लियर है? तो वेरिएबल समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट है डेटा टाइप, यूजर इनपुट। क्लियर? यूजर इनपुट मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से इनपुट ले, सपोज मैं ए में ऐड कर रहा हूँ 6, 7, 9, इनको ऐड करा रहे हैं। लेकिन अगर एडिशन हमें करवाना है तो हम यूजर से वैल्यू लेना, उसके लिए फंक्शन यूज होता है क्या, नहीं, यूजर से वैल्यू लेनी उसके लिए फंक्शन यूज होता है इनपुट। इनपुट लिखेंगे, पे लिखेंगे प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, इनपुट प्लीज एंटर योर नेम। क्लियर? और जो भी ये नेम दे उसको एक वेरिएबल नेम में सेव कर लो। क्लियर हो? प्रिंट कर रहे हैं दो वैल्यू, क्या, नेम वेरिएबल दे दी। अलग अभी करें, हेलो प्लस नेम। क्या होगा इसमें देखो, रन करें, प्लीज एंटर योर नेम, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे भारत। तो क्या कह रहा है, हेलो भारत। हमें स्पेस देना है तो हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, कॉमा दे के दो वैल्यू रिप्रेजेंट कराने ऐसे कर सकते हैं। इसमें ऐड नहीं करेगा, हेलो भारत आ जाएगा, प्लीज एंटर योर नेम। तो ये कंसोल से इनपुट ले पा रहे हैं। लेकिन ये जो नेम है ना, ये वेरिएबल किस टाइप का होगा, कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर कर रहे नहीं है। ये जो इनपुट मेथड है ना, ये हमेशा स्ट्रिंग में ही लेता है, चाहे आप कोई भी डेटा दो उसको। हाँ देखो, प्लीज एंटर योर एज। अब यहाँ पे तो हो जाएगी 45, 45। लेकिन अगर हमें यहाँ पे नंबर एंटर कराने हो, प्लस ए इक्वल टू,
क्लियर। तो मैंने कहा था ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, कुछ भी हो जाए चाहे, उधर कोई भी डाले वैल्यू। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज 56, सेकंड नंबर 33, 55 6 3 4। नहीं, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसके ऊपर जाओगे तो ये हमेशा क्या स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसमें क्या रहा है, स्ट्रिंग। कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को इंट में, क्या करें, यहाँ पे लिख दे इंट। जो भी ये दे रहा है वो इंट में कन्वर्ट हो जाए, जो भी ये दे रहा है वो इंट में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर। अब चला के देखें। 156 23 70। ठीक है। आ रहा है समझ में। कमेंट नहीं डाला है। कॉमा लगा के तो वैल्यू अलग अलग प्रिंट करा सकते हैं ना, अभी करा के देखी थी हमने। अब एक बार तो ट्राई करो खुद से अपने लैपटॉप। यूजर से इनपुट लेना आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब कि जैसे अभी प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चल रहा है ना, मुझे कंट्रोल करना है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का। यानी का मतलब, मैंने प्रिंट करी, जब भी प्रिंट करना होता है डबल कोट्स में लिखते हैं। कोई बात नहीं है, तो डबल कोट्स में लिखा है ना, तो ये तो स्ट्रिंग है, वो अलग वेरिएबल है, ये अलग है। ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, उससे इसका कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट तभी प्रिंट हो जब एक्चुअल में भी ग्रेटर हो। अगर मैं इसको ग्रेटर कर दूं तो ये तो अब भी प्रिंट होगा, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है ना, और ये तो वेरिएबल है। बट भाई कंडीशन क्या है कि जब भी ग्रेटर हो तभी प्रिंट हो, वरना ना हो। तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। ठीक है। इफ ब्रैकेट स्कोप, इसको ध्यान से समझना। इफ के अंदर कंडीशन बी इज ग्रेटर देन ए, दोनों वेरिएबल को कंपेयर करो, जिसकी वैल्यू ग्रेटर है तब जाके प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है। लेकिन पाइथन में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाता है। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये ब्रैकेट्स नहीं होते पाइथन। इसमें यहाँ पे इंडेंट होती है। इंडेंट मतलब आगे एक स्पेस होता है। देखो कैसे, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। पाइथन में आप ऐसे लिखोगे, इफ बी इज ग्रेटर देन ए कॉलन एंटर। ये जो आगे का स्पेस है ना, ये ऑटोमेटिक आया। बी इज ग्रेटर देन ए, ये जो स्पेस है ना, ये कंडीशन है ना। कंडीशन कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक लगेगी, जहां तक आप ये स्पेस देते जाओगे वहां तक लगेगी। सपोज मैं यहाँ पे, दिस इज इनसाइड इफ
कंडीशन। अगर इसके बाहर चले जाऊं मैं, यहाँ पे कुछ प्रिंट करूँ, ठीक है, ये इफ का पार्ट नहीं है। इंडेंट खत्म, इफ खत्म, इंडेंट शुरू, इफ शुरू। जैसे ब्रैकेट था ना, ब्रैकेट वो स्कोप दिखाता है कि इफ में कंडीशन का स्कोप कहाँ तक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है, स्पेसिंग है, स्पेसिंग को बोलते हैं इसमें इंडेंट। इंडेंट, इंडेंटेशन भी बोलते हैं इसको। तो इंडेंटेशन बहुत प्रॉपर है। दूसरे उसमें ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रैकेट से बीच में लिखना होता है, यहाँ पे इंडेंटेशन होती है, उसमें स्पेसिंग का ध्यान रखें। यहाँ पे स्पेसिंग दे दोगे चल जाएगा, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे गलती कहने का मतलब सिंटेक्स में रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर। बट एक्स्ट्रा स्पेसिंग पाइथन में ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं रखनी। और इसको दो तीन स्पेस आप ऐसे न्यू लाइन में कर सकते हो, कोई इशू नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसको स्पेसिंग यहाँ पे दोगे, ये लॉजिक ही चेंज हो गया, विद प्रिंट एंड, ये अलग लॉजिक हो गया। क्लियर। एक्स्ट्रा स्पेसिंग करोगे तो वो सिंटेक्स का एरर दे देगा, यहाँ पे वो सिंटेक्स का एरर नहीं देगा, यहाँ पे लॉजिकली रॉन्ग हो गया, सिंटेक्स का एरर नहीं है। समझ रहे हो बात? ये इसके अंदर चला गया, मुझे इसके अंदर करना ही नहीं है, मुझे बाहर रखना है। रन करते हैं, प्रोग्राम्स एंड हियर सिर्फ ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये फॉल्स है अभी। तो बी ग्रेटर कर देंगे, तो पहले ये रन होगा, उसके बाद प्रोग्राम चलेगा तो ये रन होगा। क्लियर। ये दोनों लाइन कंडीशनल हो गई। कंडीशनल कब हो गई, या ऐसे कर दो, ये लाइन कंडीशनल है, जब बी ग्रेटर देन होगा तभी चलेगा। ए ग्रेटर, क्लियर है। इफ का पार्ट होता है एल्स। इफ अगर ट्रू है तो ये, वरना ये, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट है, डिपेंड करता है नंबर। अगर दोनों बराबर, हम यहाँ पे से लिख दिया, बराबर करने के लिए डबल इक्वल टू यूज होता है। चेक करना है कि दो नंबर बराबर है नहीं है। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी। कंडीशन में तो हम लिख सकते हैं, क्या देगा बताओ। अभी देखो, बी इक्वल टू ए कब होगा। हाँ, अभी है, नहीं तो क्या प्रिंट होगा। नहीं, एल्स में है। इफ फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा ना, तो ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, लॉजिकली प्रोग्राम गलत है, हमने सिंटेक्स गलत लिखा है, लेकिन प्रोग्राम तो रन होगा ना उसके हिसाब से। वो थोड़ी दिमाग लगाए, दिमाग हमें लगाना है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो हमने लॉजिक लगाया था, या तो वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, या तो छोटी होती है। अब ऐसे करो, और क्या प्रिंट होगा, ठीक है। अब क्या प्रिंट होगा तो, नहीं, आया समझ में? अब ये प्रोग्राम कैसा हुआ, लॉजिकली रॉन्ग हुआ। सिंटेक्स तो सही है ना, उसको तो सिंटेक्स से मतलब है, लॉजिक तो हम लिख रहे हैं। तो कभी हमें हमें क्या सोचा जाता है, प्रोग्राम की वैल्यू बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, अगर बराबर हो गई तो हमें एक और इफ चेक करना है, तो हम एक और इफ लिख सकते हैं। इफ, इसके बाद यहाँ पे
एल्स इफ, एलिफ बोलते हैं इसमें। तो यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी अगर बराबर हो गया तो क्या प्रिंट कर दो। ठीक है, अब तीनों कंडीशन हमने कवर कर ली। इफ एलिफ एल्स, या तो ये हो या तो ये हो, वरना यही होगा, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। कैसे भी लगा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ऋण तो होंगे। बी में ग्रेटर कर रहा हूँ, बी वाला रन हो रहा है। अब कंडीशन लगा कि ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी लिख सकते हो। लॉजिक आपका अपना हो सकता है, आप ऊपर क्या प्रिंट करा रहे हैं, नीचे क्या प्रिंट करा क्लियर है। अब ये दो वैल्यू यूजर से लेके भी कर सकते हो। अब आपको प्रोग्राम लिखना है, दो वैल्यू आप यूजर से लो और यूजर को बता दो कि उसने कौन सी वैल्यू बड़ी बड़ी एंटर की है, कौन सी छोटी। ग्रेटर वैल्यू बतानी है आपको, दो वैल्यू एंटर करके यूजर से बतानी है दिस इज ग्रेटर देन दिस, द फर्स्ट वैल्यू यू हैव एंटर इज बिगर, ये स्मॉल, कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, मतलब आपको पहचान के यूजर को बताने को उससे बड़ी वैल्यू कौन सी एंटर एंटर की है। एक बार करते हैं से करो।